बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। दिलीप घोष ने अब टीएमसी पर निशाना साधा। बीजेपी का वार मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर ममता पर यह हमला सीधा सीधा बोला गया है, क्योंकि ईडी को बीजेपी ने कहा कि बदनाम करने के प्रयास लगातार उन्होंने किए, लेकिन अब बंगाल में जो भय का माहौल है वो खत्म होगा। पुलिस कांस्टेबल से 150 करोड़ की संपत्ति मिली। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। तस्वीरें आप देख रहे हैं पार्थ चैटर्जी, जिनको अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया और अब कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर देते हैं कि अर्पिता बैनर्जी हैं, उनके घर पर लगातार नोटों की गिनती का काम जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरफ्तारी के बाद पार्थ चैटर्जी की सबसे ताजा तस्वीरें। ये ताजा तस्वीरें पार्थ चैटर्जी की आप देख रहे हैं। उनको ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद की उनकी ये ताजा तस्वीरें, और उन्होंने बताया कि उनको कुछ शिकायतें, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानी है, तो उसके बाद उनको मेडिकल के लिए लाया गया है और अब बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद उनको कोर्ट में भी ले जाया जाएगा। तो ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और जिस शख्स के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी राजनीति हो रही है, या जिस शख्स की वजह से आप टीएमसी सवालों के घेरे में, वो आप किरदार आप देख रहे हैं। दो किरदार हैं, पहले पार्थ चैटर्जी और उन्हीं से जुड़ा हुआ दूसरा किरदार जो थिरकते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो अर्पिता मुखर्जी हैं। अर्पिता कोई और नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस हैं और उन्होंने कुछ पश्चिम बंगाल कुछ बांग्ला फिल्मों में काम किया, उड़िया फिल्मों में, कुछ तमिल फिल्मों में साइड रोल्स भी किए। लेकिन उनके घर पर जब टीम पहुंची तो करोड़ों की संपत्ति उनके पास मिली। लेकिन दिन भर क्या कुछ हुआ है, पूरा का पूरा अपडेट आपको दे देते हैं, दिखाते हैं। ये सिर्फ नोटों का जखीरा नहीं, ममता बनर्जी की मुसीबतों का बही खाता है। ये सिर्फ रुपयों का अंबार नहीं, धुआंधार वार करने वाला वो हथियार है जो ममता सरकार को बेचैन और परेशान करने वाला साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जरा नोटों के इस ढेर को जी भर कर देख लीजिए, क्योंकि ऐसे नजारे मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। हरे, गुलाबी, करारे, कजरारे, 500-500 2,000 के। इन्हें देखकर किसकी आंखें न चौंधिया जाए, किसका दिल न खुश हो जाए। लेकिन इन्हीं नोटों के चलते ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी के पसीने छूट रहे हैं। घर पर ईडी का धावा हो चुका है, बाहर पहरेदारी है। बड़ा झटका गिरफ्तार किया जा चुका है पार्थ चैटर्जी को, जो कॉमर्स मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। और अभी भी जो रेड है वो जारी है। अर्पिता मुखर्जी जो बहुत करीबी सहयोगी बताई जा रही है पार्थ चैटर्जी की, उनके घर पर, और जो खबर है कि उनको भी थोड़ी देर में लेकर निकला जाएगा। हालांकि उनके साथ साथ काफी सारे ट्रंक और बैग भी निकलेंगे, क्योंकि काफी रुपए बरामद हुए हैं। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा जो बंडल रुपए थे उनकी गिनती की जा चुकी है। जो खुजरा रुपए हैं उनकी गिनती भी लगभग होने पर है। तो ऐसे में जब तक ये सिलसिला चलेगा तब तक उनको वहां से नहीं लेके निकलेंगे। लेकिन जैसे ये सिलसिला खत्म होगा, अर्पिता मुखर्जी को भी वहां से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो ईडी का दफ्तर है कोलकाता में, दोनों को वहां पर लेकर जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर, मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों को आमने सामने बिठाकर ईडी की टीम पूछताछ करेगी। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने जब पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापा मारा तो उसे नकदी का ये जखीरा मिला। रकम इतनी बड़ी थी कि बैंक अधिकारियों को बुलाना पड़ा, रुपए गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। ईडी को शक है कि 20 करोड़ हो न हो वही पैसे हो जो टीचर की नौकरी देने के बदले वसूले गए। यानी ईडी को शक है कि ये कट मनी हो सकती है, और इसीलिए इस रकम की बरामदगी के साथ पार्थ चैटर्जी भी रडार पर आ गए। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अवैध कमाई के अकूत भंडार का भंडाफोड़ हो रहा है। अर्पिता के घर से 20 करोड़ से ज्यादा की रकम, 20 मोबाइल फोन,
विदेशी करेंसी, सोना, कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी मिले। अर्पिता मुखर्जी ही वो कड़ी है जिसके जरिए ईडी की जांच टीम पार्थ चैटर्जी की दहलीज तक पहुंची। अर्पिता ही वो किरदार है जिसे इस खेल का सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। ईडी ने अर्पिता की तो घेराबंदी कर दी और ममता के मंत्री पर भी जांच का फंदा बिठा दिया गया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।